गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं हिंदी रचना, जिसे हिंदी फर्स्ट भी कहते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण एवं हिंदी रचना से हम अपने पिछले पाठ को दोहराते हुए चलेंगे। बच्चों देखिए, पाठ 1 में हमने पढ़ा था भाषा क्या है। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? क्या होती है भाषा? भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और मौखिक भाषा में हम अपने विचार एवं भावों को बोलकर पहुंचाते हैं। बच्चों, एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा, जो हम इशारों से जब हम इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यह व्याकरण में नहीं आती। ठीक है बच्चों, प्रश्न उत्तर खाली जगह आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसे याद करिए, इसे रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करिए। देखिए बच्चों, पाठ 2 वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में यह बताया था कि वर्णमाला क्या होती है। मुख से निकली इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर व्यंजन याद हो गया होगा। देखिए बच्चों, ऐसे भी वर्ण होते हैं जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन, जैसे अह, अम, अह, अ। ये वर्ण भी व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं, ड़ और ढ। ये ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं, मात्राओं की पहचान। मात्राएं कैसे लिखी जाती हैं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इन मात्राओं को आप अपने रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करिए। प्रश्न उत्तर, मिलान, चित्रों को पहचान कर आवश्यक मात्राएं लगाइए। यह सभी अभ्यास कार्य आप अपनी रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करिए। सुंदर लिखावट के साथ अमात्राओं का ध्यान देते हुए। देखिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द और वाक्य। पाठ 3 शब्द और वाक्य। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है फ ल, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा फल। देखिए बच्चों, यहाँ है क
प्लस म प्लस ल। इन तीनों वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा कमल। ऊपर दिए गए चित्रों में वर्ण फ और ल को मिलाकर फल तथा वर्ण क म और ल को मिलाकर कमल शब्द बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों को सही स्थान पर प्रयोग करने से ही सही शब्द बनता है। देखिए बच्चों, जब हम वर्णों का गलत स्थान पर रखकर गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। वर्णों को सही स्थान पर प्रयोग करने से सही शब्द बनता है। जैसे कमल से कमल, ठीक है। और जैसे कमल से बने सही शब्द कमल एवं कलम है। ठीक है बच्चों, देखिए कमल बराबर कमल, तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? कमल। कलम, तीनों को जब जोड़ेंगे, तीनों वर्ण को जब हम मिलान करेंगे तो बनेगा कलम। कमल से बना गलत शब्द, देखिए गलत शब्द कैसे बनते हैं। ल क म, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो बनेगा ल क म, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चों, आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को शब्द समझ में आ गया होगा। शब्द कैसे बनता है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। जैसे क म ल, इन तीनों वर्ण को जब हम मिलाएंगे तो बना कमल, यह एक शब्द है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, वर्णों को जब जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा और शब्दों को जब जोड़ेंगे तब वाक्य बनता है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। देखिए, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, यह सभी अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़कर यह वाक्य बना है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इन चारों को जोड़ दिया गया तो यह एक वाक्य बना। जैसे लड़कियां नाच रही हैं। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। आपसी बातचीत में हम कई तरह के वाक्य बोलते हैं। आइए समझे वाक्य कैसे बनते हैं। देखिए बच्चों, वाक्य कैसे बनते हैं। देखिए, मोर नाच रहा है, यह एक वाक्य है। और यह बना कैसे? मोर प्लस नाच प्लस रहा है। मोर नाच रहा है। पंखा चल रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से वाक्य बना। शब्दों के जोड़ने से वाक्य बना और वर्णों के जोड़ने से शब्द। वाक्य बनाते समय शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग जरूरी होता है, तभी एक सही वाक्य बनता है। अगर हम शब्दों को उचित स्थान पर नहीं रखेंगे तो वाक्य नहीं बन पाएगा। जब हम शब्दों को उचित स्थान पर रखेंगे तो वाक्य बनेगा। जैसे मोर नाच रहा है। यदि वाक्य में शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे नाच है रहा मोर, यह एक गलत वाक्य है। ठीक है बच्चों, इसका सही वाक्य है मोर नाच रहा है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्द और वाक्य समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसे आप अपने घर पे पढ़िए और अपनी रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करिए।
और यह आपका गृह कार्य हुआ। गृह कार्य में आप अभ्यास पाठ 3 अभ्यास से एक करेंगे, जोड़कर शब्द बनाइए। अपनी पुस्तक में यह एक एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्द और वाक्य समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसे आप अपने घर पे पढ़िए और अपने रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए और चित्र देखकर शब्द पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, यह आपका गृह कार्य हुआ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।